प्यारा बच्चा है। प्यारा और प्रिय इसलिए है, जब से ये मेरे संपर्क में आया, इसके मन में एक जो विजनरी इसका ये है, इसकी जो सोच है, वो कुछ अच्छी चीजें कैसे की जाए। और बच्चा है, वो कभी कभी मुझे बताता है कि अंकल इसको ऐसा करें, इनको ऐसा करें। तो मैं इनकी बात कई बार सुना हूँ संगठन में, और वो तरीका बहुत फायदे का है। और एक कर्मठ एक नौजवान लड़का है। पिछली बार कार्यालय का उद्घाटन जब था तो उसने मुझे बुलाया, मैं मुंबई में नहीं था, लेकिन मैं उसको कहा था कि मैं हूँ। ये मान के भी चलता है कि मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, मैं हूँ। आज सवेरे मुझे लगा कि नहीं, बहुत देर हो रही है, कभी लॉकडाउन फिर न हो जाए, चलो निखिल के ऑफिस जाएंगे। हालांकि मुझे 1 बजे 1:30 बजे आना था। एक हमारे मित्र पत्रकार मित्र मुंबई टाइम्स वाले आ गए कि इंटरव्यू में काफ़ी समय चला गया, तो इसको प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। मेरी शुभकामना और मुझे भरोसा है कि निखिल की जो इच्छा है, निखिल जो करना चाहता है, ईश्वर की कृपा है और निखिल वो काम पूरा करेगा। और वो काम पूरा करेगा जिससे आने वाले नौजवानों के लिए इंस्पायर भी करेगा, क्योंकि इंस्पायर हुआ है जिन लोगों से, उनके प्रति इसका जो लगाव है, उसकी जो श्रद्धा है। और जो लड़के इसके साथ जुड़ते हैं, एक बार जो इससे जुड़ता है, और इसका स्वभाव क्या है, अभी बीच में इसको NSY का अध्यक्ष बन जाता, वहाँ का बन जाता, बट इसने कहा कि नहीं, ये ठीक रहेगा, सारे लोग इसको चाह रहे हैं। तब गए अध्यक्ष बनने के लिए लोग कितना क्या क्या करते हैं, तो बोला नहीं अंकल, ये अच्छा, हमसे ज़्यादा अच्छा करेगा। कौन कहता राजनीति में नहीं। इसलिए जो इसकी एक सोच है, वो मुझे लगता है कि इसको आगे उन तमाम ऊंचाइयां हासिल करेगा जो मतलब एक युवक को करने की इच्छा होती है। उत्तर भारत से आया हुआ लोग जो हैं, वो परिश्रम के माध्यम से अपने को इस्टेब्लिश करते हैं। परिश्रम की मतलब जो है कि ये वॉइस ऑफ हार्ड वर्कर। दुनिया का सबसे मजबूत और शक्तिशाली देश है अमेरिका। वहाँ सिर्फ परिश्रम से ही अमेरिका बना है। लोग बताते हैं कि अब्राहम लिंकन से लेकर के सारे लोग 18-18, 20-20 घंटा काम करते हैं। आज भी कई देशों में लोग आंदोलन करते हैं तो 12 घंटा काम करेंगे। हमारे यहाँ उल्टा है, आंदोलन में तो काम था। किसान आंदोलन हो रहा है, 100 दिन हो गए, कल दिन गिनना है, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज रेल रोकेंगे, आज सड़क रोकेंगे। अरे इतना उत्पादन बढ़ा देना चाहिए किसानों को, लड़ाई लड़ते रहनी चाहिए, अपनी मांग को रखना चाहिए था। तो मैं सोचा कि ये परिश्रम जो है, ये परिश्रमी लोग जो हैं, कोरोना काल में क्या परिस्थिति थी, लॉकडाउन जब हुआ, लोग पैदल जा रहे थे, ऑटो रिक्शा में 2 दिन बैठाए थे, वो मिक्सिंग प्लांट के अंदर बैठे थे, कई महिलाएं कई बच्चे सर पे बक्सा रख करके, बगल में गोदी में बच्चा लेकर के पैदल गए। पीड़ा मुझे बहुत अंदर से ये किया। तो मेरे मन में आया कि हम राजनीतिक लोग चुनाव के समय जाते हैं और ये उत्तर भारतीय समाज उनके बीच में जाएंगे, मैं आया हूँ, मेरी पार्टी वोट दो, हमारा जीत के आएगा, ये करें। लेकिन आज उनकी स्थिति कोई जानने नहीं जा रहा है। तो मेरे दिमाग की बात आई, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस थी, उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि लगभग 1 लाख उन लोगों के घर जाऊंगा जो लोग हमसे नहीं मिल पाते हैं, जिन लोगों की बात बहुत कम सुनी जाती है या सुनी नहीं जाती। इसलिए मैं निकला। अब तक मैंने वसई, विरार, नाला सुपारा, इन 3 क्षेत्रों में, और मीरा भाईंदर, और इसमें अपना मीरा रोड में, काशी मीरा में और भाईंदर में मैं जाता हूँ, वहीं रह जाता हूँ, चलता हूँ, ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा बैठता हूँ, सब्जी वाले को मिलता हूँ, जो परिश्रमी लोग हैं उनको मिलता हूँ। और वो बड़े लोग भी जो परिश्रम था, जो चाहे ललन तिवारी जी हों चाहे दूसरे लोग, उनके पास भी जाता हूँ। तो मेरा एक होता है कि उनसे मिलता हूँ। कई लोग अभी उत्तर भारत से लोग लौटे भी नहीं हैं, कई फैक्ट्रियाँ बंद हैं। जिन लोग मेरी बात होती, फैक्ट्री आप क्यों बंद है, लेबर नहीं है। तो लेबर कहाँ चला गया, वो आए नहीं, उनका पता निकालता हूँ। अभी मैं अप्रैल के 1 वीक में जा रहा हूँ, 2-3 जिले में जाऊँगा, खास करके जो हम जौनपुर जनपद के हैं, तो अगल बगल जिले में, वहाँ उन लोग पास जाऊँगा। तो वही काम धंधा यहाँ मिला है, नहीं मिला है। एक मालिक ने कहा कि हमारे इतने बहुत अच्छे कारीगर हैं, वो
उनको आप बात करिए, उनके परिवार से बात करिए, उनको मैं प्लेन से लेके आऊँगा, मतलब ट्रेन में, इतना तो है। तो दोनों चीज़ें हैं, कहीं कहीं उद्योग बंद भी है लेबर की वजह से, और कहीं लोग डर के मारे नहीं आ रहे हैं, हमारा नौकरी तो होगी नहीं, क्या हाल होगा। तो मेरे जाने से, लोगों से मिलने से एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हम उनके उस तकलीफ में भी सहभागी हैं। और वो लोग मुझे, मैंने कहा कि आपकी परिश्रम की एक बूथ चाहिए, कि आप मेरे से परिश्रमी समाज है, हमको 10 रुपया दे देना। तो लोग कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कई लोग तो जो पैसे जिनके पास भगवान ने दिया है अपने परिश्रम से कमाए और ज़्यादा पैसा देते हैं, लेकिन हम इनसे 10 रुपया में देते हैं। उनको लगे कि कृपा शंकर भाई हम भी परिश्रम से गए यहाँ तक, किसको पता था कि यहाँ जा कर के इतनी इतनी ऊंचाइयाँ मिलेंगी। तो उनको न लगे कि कृपा शंकर और हम बहुत दूर हैं, चलते चलते जहाँ भी लगता है। हम भी 40 में निकाले 20 साल, मैं मंत्री बना तब भी 6 महीना था, सरकारी निवास तैयार नहीं था। तो पीड़ा और दर्द का जो एहसास मुझे था, हमने सोचा यही एक माध्यम है जिसके जरिए मैं उसके साथ बांट सकूंगा। उनको लगेगा अपना भी है और हमको लगेगा कि हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये एक प्रयास है। दूसरी बात, पॉलिटिकली, क्योंकि राजनीतिक आदमी हूँ, मैंने एक चीज़ कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उत्तर भारतीय समाज को सिर्फ वोट बैंक समझने की भूल न करें, क्योंकि हम परिश्रमी लोग, हम परिश्रम इतना करेंगे तो हमको कैसे नहीं जगह दोगे, आओगे तो हमारे यहाँ। अगर हमारा बच्चा 100% मार्क पाता है, उसको मेरिट में एडमिशन मिलना ही चाहिए। क्यों डोनेशन दे भाई? कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो हमको अलग समझते हैं। दूसरी मैं एक बात लोगों से कह रहा हूँ कि जो जहाँ जाए वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ की संस्कृति हम रस में जाना चाहिए। बहुत लोग हुए हैं, हम लोग के बच्चे जो यहाँ पैदा हुए और मराठी बोलते हैं। मैं लोगों से भी कहता हूँ कि हिंदी, मराठी और संस्कृत तीनों की देवनागरी एक ही है, तीनों सगी बहनें हैं। एक माँ है तो एक मौसी है। अगर माँ ने मुझे जन्म दिया तो मौसी के पास पालन पर, तो मौसी की भाषा भी हमको आनी चाहिए। हो सके तो मराठी जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि दो लोग बात करेंगे, तीसरा हमारी समझ नहीं आएगा, हमको खुद एक लगेगा हम पर आए हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। तो कई चीज़ें संवाद से एक दूसरे के हम सहभागी बन सकते, तो एक प्रयास है और ये प्रयास चलता रहेगा निरंतर जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। सर, जमीनी तौर से जुड़कर आप लोगों के बीच में जाकर, स्पेशली उत्तर भारतीयों के लेकर ये परिश्रम का जो है ये कार्य आपने इनिशिएटिव लिया है, तो सर उसके बाद लोगों का आपको किस तरह से आपको रिस्पॉन्स आया है? बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब उनको लगता है कि अरे बिल्कुल बोलते कृपा भैया हैं। ऑटो रिक्शा जा रहा था, भाई लाल गमछा लेके कौन कौन जा रहा है? कृपा भैया, ये रुको रुको, पैसेंजर बैठा था। 4 बजे ट्रेन, 4 बजे के बाद खाली सर्विस वालों को अलाउ थे जो पास वाले थे। 4 के पहले जनरल भी जाते थे, उसको ट्रेन लोकल पकड़नी थी। तो कह रहे अरे भाई ट्रेन चली जाएगी। अरे भाई आपको हम पैसा नहीं लेंगे, भाई भैया सब मिलेगा। मैं उसको नहीं जानता, नाम पूछा, उतर के गले लगाया और 100 रुपया अपने जेब से मेरे जेब में लगाया। ये मेरी परिश्रम की एक बूंद आप रखिए, ये करिए, मैं अभी इसको छोड़ के फिर आता हूँ आपके साथ चलूँगा। लगता है उन्होंने, इससे बड़ा रिस्पांस और क्या होगा। मैं एक घर में ऐसे चला गया, हमारा आया था, हमने कहा कि भाई कहीं भी चले जाएंगे, उसको हमने कहा दोपहर टाइम रहेगा। गए पहुँचे तो हमने कहा कि क्या बना है घर भाई, मुझे भूख लग गई थोड़ा, कोई रोटी चाय में सब लोग खिला रहे हैं, रोटी कोई खिला नहीं रहा। कि भैया अभी 10-15 मिनट लगेगा, हम पूरी सब्जी बनाएंगे तो खिचड़ी बना देंगे। हम कहा कुछ घर में है? तो उसका हस्बैंड टैक्सी चलाता था, वो बोला कि दोपहर को खाली वो भिंडी और रोटी अभी आएंगे, खा के चले जाते हैं, घर से भाड़ा लेके आएंगे। तो हम कहा कि ये खाली उनके लिए है? बोले नहीं, ज़्यादा रहता है। तो हम कहा पहले हमारी अम्मा जो थी बचपन में रोटी पे सरसों तेल लगा के, नमक लगा के रोल बना के दे देती हैं। आजकल तो बहुत सब आ गया, फिंगर रोल, चिकन रोल, क्या क्या रोल आ गया। तो वही रोल था, तो हमने को भिंडिया उसी में डाल के दे दो, वही चटाई बैठ खा लिया। वो ऐसे से प्रसंग आते थे कि बैठा खा रहा हूँ और उसके आँख में आंसू आ गए। कहा भैया आप हमारे घर आए हैं। अब उसको लगता है कि भाई कृपा शंकर भी परिश्रम से आए थे, 40 में रहे, नौकरी की है, लेकिन उनको देखा बना कि कृपा शंकर तो मंत्री हैं, मंत्री थे। तो इससे मुझे बहुत ये मिलता है, मुझे शक्ति मिलती है। मैंने कहा ना, लाख का जो टारगेट है और आगे जाएगा।
सर अभी जो कि परफेक्ट सोल्यूशन नाम से ऑफिस खुले निखिल रूपाल जी ने, और वो भी कहीं ना कहीं लोगों की एक मदद करने का ही उन्होंने एक कार्य खोला है यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? यही परिश्रम, इसलिए मैं कहा ना कि सोल्यूशन अगर होगा, सोल्यूशन एक ही है, ये भाई साहब हार्ड वर्क है, नो अल्टरनेटिव। ये परिश्रम कर रहा है और लोग सोल्यूशन दे रहा है, और कई परिश्रमी समाज के लोग आएंगे, निखिल बोलूंगा उनको सोल्यूशन ढूंढ के दो, बताओ हम साथ चलेंगे। सर एक आखिरी सवाल, मौजूदा स्थिति महाराष्ट्र और मुंबई में तो कोरोना को लेकर के आप जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? सावधानी तो बरतनी है, इसके सिवा और कुछ कोई कर नहीं सकता है। वैक्सीन युद्ध स्तर पर सबको लगवानी चाहिए। मुझे लगता है जितने हॉस्पिटल हैं सबको केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनसे सिफारिश करे, केंद्र सरकार से मैं कहूँगा कि ये वैक्सीन तो सबको लगनी चाहिए, क्योंकि उससे लगने से कई लोग, एक बड़ा प्रिकॉशन होता है, दूसरा मास्क और जो हाथ धोना है, सैनिटाइजर है, क्योंकि इसकी कोई और दवा नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है। और एक कहावत है कि जब दुश्मन अदृश्य हो तो छुप के रहने में ही बहादुरी है।